सलमान खुर्शीद साहब, और आखिरकार हम एक नतीजे पे आए जिसका आज ऐलान हुआ। इसमें लगभग 5 सीटें छोड़ के बाकी तमाम सीटों पे मंजूरी हुई। 5 सीटों पे हम अपने दोनों पार्टियां उम्मीदवार उतारेंगी और देखते हैं क्या होता है। सर, जिस प्रकार से अलायंस फाइनल हो गया है, क्या उम्मीद करते हैं जो अलायंस है कितनी सीटें? अलायंस हो ना हो, हर पार्टी कामयाबी की उम्मीद रखता है। हम मिल के अब कामयाबी की उम्मीद रखते हैं। देखिए, हमारे लिए ये अलायंस सीटों के बारे में बना, लेकिन हमारे लिए ये अलायंस परसेप्शन के मामले में भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी था। हमें कुछ सीटें देनी पड़ी, जिसके लिए मेरे साथी जो हैं, जिन सीटों पे नेशनल कॉन्फ्रेंस का उम्मीदवार नहीं होगा, उनके लिए ये तस्लीम करना या इस चीज़ को हज़म करना इतना आसान नहीं होगा। लेकिन उनको ये समझना होगा कि हमारे लिए ये अलायंस ज़रूरी था, क्योंकि नहीं तो यहाँ हमारे जो मुखालिफ हैं वो थकते नहीं ये कहते हुए कि हमने कोई चोरी छुपे बात दिल्ली से की हुई है। अब पिछले दिनों अदालत का फैसला था, इसमें हमारा कोई रोल था नहीं, लेकिन ईडी का जो मामला फारूक अब्दुल्ला साहब के खिलाफ था वो हट गया। अब उस चीज़ को लेके यहाँ हमारे मुखालफों ने बाज़ार में चलाना शुरू किया कि फारूक साहब को जो है ईडी का जो ये मामला हटा, क्योंकि बीजेपी के साथ इन लोगों ने दोस्ती की। इस चीज़ को गलत साबित करने के लिए हमारा कांग्रेस के साथ अलायंस करना बहुत ज़रूरी था। और आज शुक्र है यही चंद घंटे रह गए थे। मुझे डर इस बात का था कि अगर 6-7 बजे तक ये हम कर नहीं पाते तो हमें फिर आपको बुला के कहना पड़ता कि अलायंस हुआ नहीं, लेकिन चलिए हो गया। अच्छा सर, आपको मैक्सिमम शेयर मिला है 51 सीट्स, तो क्या ये ज़्यादातर कश्मीर की सीटें हैं? जम्मू में कितनी सीटें? सिर्फ हमारी कुछ सीटें जम्मू में भी होंगी, ज़्यादातर हमारी सीटें कश्मीर में हैं। जम्मू के जो पहाड़ी इलाके हैं वहाँ हमने ज़्यादातर सीटों को जो है बांट के वहाँ पे लड़ने का फ़ैसला लिया है। कोशिश ये की गई है कि जिनका जहाँ पे असर रसूख ज़्यादा है वो वहाँ पे लड़े। अच्छा सर, लोकसभा चुनाव में एक सरप्राइज फैक्टर देखने को मिला, जिस तरह से वो आप मुझे कह रहे हो ना, सबसे ज़्यादा सरप्राइज तो मुझे ही मिला ना। तो इस बार की विधानसभा चुनाव में आपको क्या लगता है, एआईपी और दूसरी तरफ जो बातें कही जा रही है कि जमाती इस्लामी भी कुछ अपने कैंडिडेट्स ला रहे हैं? कोई कुछ नहीं कह सकता अभी। मेरे इलेक्शन में भी आखिरी हफ्ते तक ना मुझे कुछ पता था ना आप लोगों को कुछ पता था। वो हफ्ते में ही सारा खेल बदल गया। अभी कल तो आखिरी दिन है पहले फेज़ के नॉमिनेशंस का। नॉमिनेशंस आने दीजिए, देखते हैं मैदान में कौन कौन है, किस किस पार्टी से है, किस पार्टी में, क्योंकि बगावत का सिलसिला हर जगह। आज बीजेपी का हाल देखिए ना, जो अपने आप को सबसे ज़्यादा डिसिप्लिन्ड पार्टी कहती है, आज उनके दफ्तर में तोड़ फोड़ हुआ। ये पहली बार मैंने देखा है कि बीजेपी ने अपने कैंडिडेट का लिस्ट निकालने में 10 मिनट के बाद उसको कैंसिल करके उसको बदलना पड़ा। ऐसे हालात में हम कोई ये नहीं कह सकता कि आगे जाके क्या होगा। कैंपेन चलने दीजिए, वोटिंग के आसपास देखते हैं। तो आप देखते हैं कि काफ़ी अनसर्टेनिटी है इन चुनाव में। इलेक्शन में हमेशा अनसर्टेनिटी रहती है ना। इलेक्शन में अनसर्टेनिटी के अलावा कुछ नहीं होता, क्योंकि इलेक्शन में फैसला कैंडिडेट नहीं करता, इलेक्शन में फैसला वोटर करता है, और वोटर पोलिंग बूथ के अंदर जाके फैसला करता है। हम तो सिर्फ वोटर से उम्मीद रख सकते हैं, हम तो सिर्फ वोटर के सामने अपना जोली फैला सकते हैं, हम वोटर के सामने हाथ जोड़ के उनसे गुजारिश कर सकते हैं, जो हम करेंगे। सर, एक महत्वपूर्ण सवाल जो पिछली बार, और कितने सवाल? सर, दो ही सवाल। एक महत्वपूर्ण सवाल कि जो पिछली बार एआईपी की वजह से इंजीनियर रशीद का हुआ, उसके बाद कई सारे लोग ये भी इल्ज़ाम लगाते हैं, उन पर कहते हैं कि उनको कोवर्ट सपोर्ट था बीजेपी का, तो क्योंकि उनके ए पार्टीज़ बी पार्टीज़ शायद कहीं ना कहीं फेल हो गए थे, तो उन्होंने कोवर्ट सपोर्ट किया। इस बार आपको क्या लगता है, आपको इसमें? मैं इसमें नहीं कहूँगा। मैंने भी बहुत चीज़ें सुनी हैं, मुझे भी बहुत चीज़ों का पता चल चुका है, लेकिन वो राज की बातें थी, राज को राज ही रहने दें। अच्छा सर, लास्ट सवाल, आप कहाँ से चुनाव लड़ रहे हैं विधानसभा का?